तो आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक जबरदस्त क्लैश की। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जहां एक बहुत बड़ी फिल्म को एक ऐसे दावेदार से चुनौती मिली है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसे आप एक तरह से डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई भी कह सकते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। इससे पता चलता है कि दांव कितना बड़ा था और कैसे एक अचानक आई चुनौती ने पूरी इंडस्ट्री में, कह सकते हैं, हलचल मचा दी है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, ये टक्कर आखिर शुरू कैसे हुई और कैसे एक फिल्म जिसके बारे में सब श्योर थे कि वो छा जाएगी, उसे अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन मिल गया। तो मैदान में है ये दो फिल्में। एक तरफ है धुरंधर 2, जिसे सब मानकर चल रहे थे कि ये तो भाई इंडस्ट्री की दिग्गज फिल्म है, और दूसरी तरफ मैदान में उतरती है अल्फा, एक बिल्कुल निडर चैलेंजर बनकर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10। मतलब धुरंधर 2 का खौफ या कह लें कि हाइप इतनी जबरदस्त थी कि लगभग 10 फिल्मों ने कहा, भाई हम तो अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं, इनके सामने नहीं आना। और तभी सीन में एंट्री होती है अल्फा की। धुरंधर 2 का ट्रेलर आता है और उसके ठीक 2 दिन बाद बूम, अल्फा अपनी रिलीज अनाउंस कर देती है। मतलब सीधे सीधे चैलेंज। ये वाकई एक बहुत बोल्ड मूव था। तो आखिर ये अल्फा है क्या भला? चलिए थोड़ा इस फिल्म के बारे में जानते हैं, जिसने इतनी बड़ी फिल्म को टक्कर देने की हिम्मत की है। तो देखिए, अल्फा एक मास एक्शन थ्रिलर है। लीड में है आलिया भट्ट, साथ में शर्वरी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये फिल्म फेमस स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और इसकी पहली झलक वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहले ही दी जा चुकी थी। और बात यही खत्म नहीं होती। फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन का एक कंफर्म्ड कैमियो भी है। सुनने में आ रहा है कि वो आलिया भट्ट के किरदार के मेंटोर बनेंगे। मतलब हाइप को और बढ़ाने का पूरा इंतजाम है। तो ये सब तो हो गई हाइप की बातें, पर अब आते हैं मुद्दे पर। वो आलोचना जो इस पूरे जॉनर को लेकर हो रही है। सवाल ये है कि क्या लोग अब इस स्पाई फॉर्मूला से पकने गए हैं? और ये फीलिंग सोर्स में भी साफ साफ बताई गई है। एक समय था जब ये सब नया और एक्साइटिंग लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दर्शक एक ही चीज को बार बार देखकर बोर हो चुके हैं। तो ये स्पाई यूनिवर्स का फॉर्मूला आखिर है क्या, जिसकी इतनी बात हो रही है? सोर्स के मुताबिक ये वही घिसी पिटी कहानी है जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद हिंदुस्तान है, और अब ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है कि लोग इससे ऊब गए हैं। और इसी बोरियत से निकलकर आती हैं दर्शकों की 4 सीधी सादी मांगें। इसे फिल्ममेकर्स के लिए एक तरह का मैसेज भी समझा जा सकता है। तो वो 4 चीजें क्या हैं जो ऑडियंस अब नहीं देखना चाहती? पहली, ये शरीफ मासूम पाकिस्तानी वाला एंगल, इसे बंद करो। दूसरी, ये ट्विस्ट कि विलेन कोई अपना ही भारतीय सैनिक निकलेगा, प्लीज अब और नहीं। तीसरी, कहानी को थोड़ा देसी बनाओ, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई। और चौथी, सबसे जरूरी बात, फिल्म को कंटेंट के दम पर बेचो, सिर्फ स्टार्स के कैमियो के भरोसे मत रहो। तो सवाल ये उठता है कि अल्फा का ये कदम, ये एक सोचा समझा रिस्क है या फिर एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा? लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। इस जॉनर की आलोचना के बावजूद सोर्स में भी माना गया है कि अल्फा में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो वो अच्छी बातें क्या हैं? एक तो फिल्म का पोस्टर डिजाइन काफी कूल माना जा रहा है, बाकी स्पाई फिल्मों से काफी बेहतर। और दूसरी बात, इसे एक नया डायरेक्टर बना रहा है, वही जिन्होंने द रेलवे मैन बनाई थी। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। डायरेक्टर तो नया है, लेकिन क्या उसे सच में क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी या उसे भी वही पुराना फॉर्मूला फॉलो करने के लिए कहा जाएगा? जो भी हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एक स्मार्ट गैम्बल माना जा रहा है। मतलब चाहे नाम हो या बदनामी, नाम तो हो ही जाएगा। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा वाली बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सोर्स की आखिरी लाइन है, लेकिन अगर उन्होंने वही पुराना अमन की आशा दिखाने की कोशिश की तो जनता का रिएक्शन बड़ा कसाईनुमा होगा। तो अब देखना यह है कि अल्फा इस कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं।